So hello everyone, once again I am here with my another video. So जैसे ये वीडियो का टाइटल आप देख रहे हैं, मैरिड वुमन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो मेरे वीडियो का टाइटल क्यों है, क्योंकि मैरिड वुमन जो होती है उसमें कॉन्फिडेंस तो होता है, पावर तो होती है, मेरी बेटी है तो ये सब तो होता है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत डेडिकेटेड होती है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे उसको ये लगता है कि पता नहीं शादी कर ली है तो उसके बाद करियर उसे कंटिन्यू या रिकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। तो और कई लड़कियां ऐसी हैं जो शादी से पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं, बहुत उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है और जॉब भी करती हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फैमिली ऐसी मिलती है जहाँ पे उसको उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है और जो कि उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो करता है। तो इस वजह से वो अपना करियर फिर के बारे में सोचना ही छोड़ देती है और घर के कामों में ही लगी रहती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के बोलने से तो आता है, मतलब मोटिवेशनल आप बातें सुनिए, जैसे मैं मोटिवेशन बातें कर रही हूँ आपसे, तो मोटिवेट होते हैं आप लोगों की बातें सुन के और कुछ कोई सलाह देता है तो उससे, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप में खुद से आता है। जब तक आप खुद रेडी नहीं होंगे, अपने अंदर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि शादी के बाद सिर्फ आपका काम किचन और बच्चे संभालना और पति की देखभाल करना यही आपका काम नहीं है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप करियर में बहुत आगे जा सकते हैं, जो आपका पैशन है, जो आप कुछ करने में अच्छे हैं वो आप कर सकते हैं एज अ करियर, उसको चूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने भी करी। मेरी शादी को अभी 7 साल होने वाले हैं और जब मेरी शादी होने वाली थी, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल एंड आई हैव वर्कड फॉर अ वाइल, बट मेरी पता नहीं क्यों ये सोच थी, क्यों थी कि शादी के बाद मुझे जॉब नहीं करनी है, मैंने फैमिली देखनी है, बस यही मेरा मानना है। लेकिन ऐसा जब प्रैक्टिकली करते हैं, ऐसा जब आप प्रैक्टिकली करते हैं कि शादी हुई, फिर मैंने कहा नहीं जॉब नहीं करनी है मुझे, तो फिर वो ना एक अजीब सा झिझक, एक अजीब सा लो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर चीज़ ला रही थी। लेकिन मुझे एक्चुअली ये भी टेंशन थी कि कहीं मैं जॉब करूँ तो मेरे घर की लाइफ ना बिगड़े, मैं ठीक से संभालूँ, थोड़ी डरी हुई भी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो शादी के मेरे ख्याल से 6 महीना बाद ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं HR प्रोफेशन से हूँ, तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, मुझे थोड़े रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, जो कि और मुझे लो कॉन्फिडेंट फील करा रहा था। क्यों मुझे रिजेक्शन हो रहे थे? क्योंकि मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था करियर में। मैं पहले जॉब करती थी दिल्ली में, फिर मैं अपने घर चली गई देहरादून, तो वहाँ पे रह रही थी, फिर मेरा कुछ 1 साल 1.5 साल के करीब मेरा ब्रेक था, तो उस वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैं फिर अगेन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपनी सोच मैंने पॉजिटिव रखी और कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा करियर मैं बना के रहूँगी और दोबारा इसको स्टार्ट करके रहूँगी। तो लकीली मुझे एक NGO में जॉब मिल गई, मेरे ही प्रोफाइल में। सैलरी कम थी, पहले से भी मुझे सैलरी कम मिल रही थी, लेकिन मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली 2 रीज़न से। एक रीज़न, मुझे सोशल सेक्टर में
काम करना था, इसलिए भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। दूसरा रीज़न ये था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो सैलरी देखती कि नहीं, मुझे सैलरी तो इतनी चाहिए, मैं नहीं कर सकती, वो मैंने नहीं देखा। फिर उस वक्त मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ गई। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो मैंने नोटिस किया कि मैंने वहाँ पे करीबन 1.5 साल तक काम किया होगा, तो मैंने अपने आप में जो चेंजेस देखे, सबसे पहला जो चेंजेस आप फील करते हो अपने अंदर, अर्निंग, आपकी खुद की अर्निंग। जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा वो होती हैं कई सारी, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द गर्ल्स, बट होता है ना कि पति की अच्छी जॉब है तो मज़े करेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो खुद से कमाने में बिलीव रखती हैं और खुद का ही पैसा खर्च करती हैं। और मेरे को ये है कि मैं पैसे कमाऊँ तो अपने पे तो खर्च करूँगी, लेकिन उस पैसे से मैं दूसरे पे खर्च कर सकूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब अर्न करना स्टार्ट किया, फिर से भले ही थोड़ा था, लेकिन मैंने जब अर्न करना स्टार्ट किया तो यू कैन नॉट बिलीव वो कैसी फीलिंग एक मेरे को आती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जस्ट अ मिनट, बाहर है बेटा। तो सॉरी, मेरी बेटी कुछ पूछ रही थी। फिर मेरा दोबारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लो हुआ, बहुत सारे लेवल्स आते हैं हर औरत की लाइफ में, वैसे ही मेरी भी आए। तो अगेन जो मेरा एक और जिसे कहते हैं स्लोप आया लाइफ में, वो तब था वो जो मैं एनजीओ की बात करी हूँ, वहाँ मैं जॉब करने लग गई थी और मैंने वहाँ जॉब करते करते आई गॉट प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर पाते, कई लड़कियां 9 मंथ्स तक भी काम करती है, बट मेटर्निटी फैसिलिटी सब कुछ था वहाँ पे, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ड्यूरिंग द होल माई प्रेगनेंसी पीरियड आई वॉज सो डैम सिक। मेरी इतनी तबीयत खराब रही है पूरे 9 महीना, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, whatever, emotional trauma and everything. I have faced a lot. I don't want to go in depth about that. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी, तो जिस वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब जब उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो 9 मंथ्स हो गए, फिर 9 मंथ्स बाद मेरी प्यारी सी बेटी पैदा हुई। जब मेरी बच्ची कुछ 3 महीने की थी तो मुझे पता नहीं क्या मुझे फील होता था। एक तो वो 9 महीने, और क्योंकि प्रेगनेंसी को 1 मंथ भी नहीं हुआ था और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, बिकॉज आई कैन नॉट इवन sit for 1 hour in the office, so that's why I left my job. तो जब मेरी बेटी पैदा हुई और उसके बाद जब 3 महीने हुए, मुझे अचानक पता नहीं क्या मुझे इतना फील होने लगा, पता नहीं पोस्टपार्टम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, कुछ तो उससे टर्म बोलते हैं, वो मुझे फील हुआ। तो आई वॉज सो डैम अपसेट कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे जॉब करनी है, दोबारा जॉब करनी है, आई कैन नॉट सिट, मैं पागल हो जाऊंगी। तो मैंने 3 महीने की छोटी सी बच्ची को छोड़ के मैंने कहा मुझे जॉब स्टार्ट करनी है। कंपनी में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब इन द स्कूल्स, जो छोटे स्कूल्स होते हैं। तो मैंने एक स्कूल मेरे घर के पास था जो कि एक वेल नोन स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, लेकिन वहाँ मैंने ट्राई किया और लकीली आई गॉट द जॉब। तो वहाँ पे ट्रेनिंग थी एज अ टीचर, आई गॉट सेलेक्टेड। वो एक फीलिंग बहुत अच्छी थी कि यार मैं एचआर प्रोफेशन से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में सिलेक्ट हो गई, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। इसलिए भी सोच रही थी कि बेटी को भी वहाँ पे पर डाल दूँगी, लेकिन ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग का कुछ 1 हफ्ता था वहाँ पे, और 1 हफ्ते में मैं मुश्किल से 2 दिन भी नहीं गई होंगी। और मेरे हस्बैंड की उस समय और शिफ्ट चल रही थी, कभी नाइट कभी डे, इस तरीके से। तो जब मैं
अपनी बेटी को छोड़ के स्कूल में ट्रेनिंग करी थी, और ट्रेनिंग के टाइम पे ये था कि यू कैन नॉट टच द फोन, यू हैव टू पुट योर फोन कीप असाइड। तो मैंने अपना फ़ोन रख दिया, और मेरे हस्बैंड की इतनी कॉल्स आ रखी थी जब मैंने अपना 12 बजे फ़ोन देखा तो मैं टेंस हो गई। तो मैंने अपना फ़ोन देखा, कॉल किया, तो उन्होंने कहा जल्दी घर आ जाओ। मैं घर आई, और मुश्किल से मेरे घर से कुछ 5 मिनट भी नहीं था वो स्कूल। मैं घर आई और मैंने कहा क्या हुआ, और मेरी बेटी लिटरली शी वाज क्राइंग आउट लाउड। आई माय गॉड, शी वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। एंड माय हस्बैंड सेड ये 1 घंटे से सिर्फ और सिर्फ रो रही है। तो वो ब्रेस्ट फीड पे थी उस टाइम पे। तो आई परचेज्ड एक, नाम भी भूल गई उसका, जो आपका, कोई बात, आपका मिल्क सक करके वो जो आर्टिफिशियल वो होता है मिल्क का, तो सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। तो वो मिल्क था, वो उसने नहीं पिया और वो इतनी रो रही थी। तो मैंने जब उसे गोद में लिया, उसके वो थोड़ी देर बाद शांत हुई, तो मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। इट्स फाइन कि मुझे करियर दोबारा स्टार्ट करना है, बट दिस इज़ माई प्रायोरिटी, मुझे उसको देखना है, बच्चे को। तो मैंने उसको लिया और मैंने कहा नो, मैं नहीं करूँगी जॉब। तो मैंने जॉब नहीं करी। सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से हट रही हूँ। इट्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मैरिड वुमेन। बट ये एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी सारी ग्लिचेस आती हैं एक मदर की, एक मैरिड वुमन की लाइफ में, जो कि उसे फेस करते हैं, और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं हिल गई थी उसे सच में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी जॉब। मैंने तय कर लिया था मेरे को जॉब करनी है। मेरी बेटी जब 1 साल की होने वाली थी, मतलब शी वॉज इन 10th और 11th मंथ कुछ ऐसा, फिर अगेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको हम डे केयर में डाल सकते हैं। तो मैंने दोबारा जॉब देखना स्टार्ट करा, एंड लकीली आफ्टर सो मैनी इंटरव्यूज आई गॉट द जॉब। उस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिरा था, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करी थी मेरे इंटरव्यू में के दौरान कि मुझे कोई लेने को तैयार नहीं था। आप जानते क्यों? क्योंकि मेरी एक बच्ची थी, मतलब बेबी, छोटा बेबी था, इसलिए कि आपका बच्चा है, आप नहीं कर पाओगे जॉब, आपका बच्चा कभी बीमार होगा, कभी कुछ होगा, आप जॉब नहीं कर सकते, एंड दैट टू फ्रॉम अ वुमन। तो जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, बट आई गॉट अ जॉब उसी सेम कंपनी में जिनकी लेडी की बात कर रही हूँ। मैंने तब से लेके अब तक, इट्स बिन आई थिंक अराउंड 3 years नाउ। माई डॉटर इज 4। तो आई एम वर्किंग एंड आई एम हैप्पी। एंड जो चेंज मैंने अपने में महसूस किया है, वैसे तो मैं हूँ पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट शुरू से भी रही हूँ, लेकिन शादी के बाद बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई हस्बैंड हु इज़ वेरी मच सपोर्टिव। वो जो 3 महीने की जब मेरी बच्ची थी, तब भी जो केस हुआ था, उसके अगले दिन भी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम चली जाओ, एक दिन ऐसा रहा, लेकिन मैं उसे संभाल लूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं। तो उनके सपोर्ट की वजह से मैंने अपना काम शुरू किया, और अभी आई एम वर्किंग फाइन। मेरी बेटी भी ठीक है, अच्छे से पढ़ रही है, डे केयर जा रही है। हाँ, रिग्रेट्स हुए, बहुत रिग्रेट्स होते थे कि छोटी बच्ची को डे केयर, इट्स फॉर हर फ्यूचर ओनली। फिलहाल क्या है ना, आपको फील होता है कि छोटा बच्चा आप छोड़ रहे हो डे केयर में, बहुत छोटा बच्चा भी मत छोड़िए, लेकिन आपको अपने बच्चे के बारे में पता भी होता है कि वो रह पाएगा नहीं। माई डॉटर इज सो गुड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई डॉटर, शी इज सो गुड, आई कांट इवन एक्सप्रेस। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर शुरू से ही। तो सॉरी, सीरियसली आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई डॉटर इन माई लाइफ।
उसने इतना सपोर्ट किया है, बोल के चुप रह के इतना सपोर्ट किया है मुझे कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। तो हाँ, तो मैं उसकी वजह, उसको भी थैंक यू बोलूँगी कि उसकी वजह से मैं जॉब कर रही हूँ। और अभी तो ये कोरोना का चल रहा है तो, लेकिन स्टिल मेरी जॉब सेफ है और मैं अभी कर रही हूँ जॉब। तो इन दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं खुद पे भी, जैसे मैंने बताया, रिग्रेट होते थे कि टेक केयर में छोड़ दूँ, है छोटी बच्ची है उसको, लेकिन उसके लिए फ़ायदे के लिए। और अगर मैं, उसकी माँ ही नेगेटिव रहेगी, उसकी माँ फ्रस्ट्रेट रहेगी, वो जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी, तो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे भी रहेगा। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मदर हैं और आप अपना करियर छोड़ के बैठी हैं और आप करना चाहती हैं, तो प्लीज़ डोंट वेट, प्लीज़ ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली कि आप करना चाहते हो। इट इज़ किलिंग यू दैट यू कैन नॉट वर्क, दैट यू आर नॉट वर्किंग, इट इज़ रियली किलिंग यू, आई कैन फील दैट। तो वो अपनी फैमिली से डिस्कस करिए और आप में जो हुनर है उसको मरने मत दीजिए, उसको ज़िंदा रखिए। आप खुद ज़िंदा रहेंगे तो आपके साथ वाले आसपास के लोग भी ज़िंदा रहेंगे। तो जो कि मैंने देखा है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आपके आसपास आपकी फैमिली स्पेशली बहुत पॉजिटिव रहती है। तो अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत मरने दीजिए, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी शादी ना हो। मैरिड वुमन, मैरिड मदर के साथ जो टैबू लगा है कि नहीं उसे घर पे ही रहना चाहिए, तो वो गलत है। वो कुछ भी कर सकती है अगर वो ठान ले तो इसी के साथ होपफुली माय वीडियो इज लिटिल इंफॉर्मेटिव फॉर द वुमेन आउट देयर। So I want to end this video here only. Thank you so much. If you support me, I'm looking for all of your support. Please मुझे support करिए, मेरी वीडियो को सराहिए। अगर अच्छा है तो, कुछ कमियां हैं तो वो भी बताइए। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जिसकी बात करी थी इसकी वजह से मेरे आँख में आंसू आ गए, तो उसको मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। शोनी बेटा, इधर आना जल्दी बेटा, वीडियो है वीडियो। So she is my daughter, she is my pretty daughter, my cutest बच्चा. She is a blessing for me and yes. So thank you everyone. मैं वीडियो इसको ख़त्म करती हूँ। जाओ बेटा आप जाओ। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।